नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कुएं की जहरीली गैस से 3 सगे भाई और 2 पड़ोसियों की मौत, एक की हालत नाजुक। कुआं सफाई के दौरान शुरू हुआ गैस रिसाव। प्रशासन ने दी मृतक परिवारों को सहायता। प्रशासन ने कुएं से निकलने वाली जहरीली गैस से सावधानी बरतने की अपील। बरसात के पहले ही चिंतित हनुमान चौक के व्यापारियों को फिर सता रही है जलभराव की समस्या। व्यापारियों ने कहा कर सकते हैं नगरपालिका मतदान का बहिष्कार। सालों से चली आ रही समस्या, अब तक कोई निराकरण नहीं। भीषण आग पर तत्परता से पाया गया काबू। पड़ोसी और नगरपालिका फायर की तत्परता से पाया काबू। खाली प्लाट में लगी झाड़ियों और लकड़ी के ढूंढों में आग सटे मकानों के लिए बन सकती थी खतरा। 3 वाहनों की मदद से आग पर पाया जा सका काबू। शहरी क्षेत्र में प्लाट मालिकों ने प्लॉट को खुला छोड़ दिया है, जिससे उन प्लाटों में गंदगी के साथ ही कचरा एकत्रित हो रहा है और कचरा उग रहा है, जिससे न केवल स्वास्थ्य बल्कि आगजनी का भी खतरा पैदा होता रहता है। कई तो ऐसे प्लाट मालिक हैं जिन्हें अपने प्लॉटों की ओर देखने तक की फुर्सत नहीं है। ऐसा ही एक प्लॉट है वार्ड नंबर 32 स्थित पुरानी टॉल के पास गुरु नानक हॉल के सामने का प्लॉट, जहां बेशरम और झाड़ियां उगाई हैं। वहीं पर पूर्व टॉल के अभी भी बड़ी मात्रा में लकड़ी के ठूंठे पड़े हैं, जिसमें आज दोपहर लगभग 3 बजे लगी आग गर्मी की हवा से बढ़कर विकराल रूप धारण कर चुकी थी। रविंद्र कावसे की बेटी द्वारा खाली प्लाट की झाड़ियों और लकड़ी के डूडों पर लगी आग को देखने पर परिजनों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद घर के लोग भरी दोपहरी में बाहर निकले और घरेलू पानी के इंतजाम के साथ आग को बुझाने का प्रयास करते हुए नगरपालिका फायर वाहन को इसकी सूचना दी। आग की भीषणता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग को बुझाने में नगरपालिका के 3 फायर वाहनों की मदद ली गई। मिली जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 32 स्थित टॉल के सामने पड़ोसियों से मिली जानकारी के अनुसार हीरा वैद्य के एक बड़ा प्लाट खाली पड़ा है, जहां पूर्व के टॉल मालिक द्वारा टॉल में कटाई के लिए आने वाली लकड़ी के बड़े डूडों को रखवाया गया था, जो आज भी पड़े हैं। इसके आसपास पूरी झाड़ियां उगाई हैं, जिसमें दोपहर लगभग 3 से 4 बजे के बीच आग लगी और झाड़ियों की आग ने लकड़ी के डूडों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जब तक आग के बारे में पता चलता, आग की लपटें उठने लगी। चूंकि इसी प्लाट से लगे कई रहवासी मकान हैं, जिनके द्वारा आग को देखे जाने के बाद हिम्मत करते हुए पड़ोसी रविंद्र और ओम प्रकाश कावसे द्वारा घर में उपलब्ध पानी की सुविधा से लगी आग को बुझाने में जुटकर नगरपालिका फायर को इसकी सूचना दी, जिसके बाद तत्काल पहुंचे नगरपालिका फायर वाहनों के कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि इसके बाद भी प्लॉट के आसपास निवासरत लोगों में अब भी चिंता बनी हुई है। खाली प्लॉट के पास निवासरत ओम प्रकाश कावसे ने बताया कि प्लॉट पर ध्यान नहीं दिए जाने से यहां झाड़ियां उगाई हैं। पूर्व में भी यहां सड़क से लगे प्लॉट पर किसी अज्ञात तत्व द्वारा लगाई गई आग से सूखी घास जल गई थी, जिसे तो किसी तरह बुझा लिया गया था। लेकिन आज लगी आग पर यदि जल्द काबू नहीं पाया जाता तो भाई के घर में रखा पैरा तक आग की लपटें पहुँचने लगी थी, जिससे भारी नुकसान हो सकता था। बच्ची हमारे यहाँ पीछे निकली, अचानक देखी उन्होंने धुआं अंगार, तो हमें बताई। हम तब घर के लोग उठे, घर से ही जितनी पानी की व्यवस्था हुई वो हमने पानी मोटर से चलाए, साथ ही फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए। फायर ब्रिगेड 10 मिनट के अंदर आ गया और उन्हीं के सहयोग से यह आग बुझी है, वरना कोई भी बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। खाली प्लॉट में लगे रहवासी रविंद्र कावसे ने बताया कि बेटी पीछे आंगन पर निकली तो देखा कि आग लगी है, जिसके बाद हम सभी ने दौड़कर घर से पानी पाइप से आग पर काबू करने का प्रयास किया और नगरपालिका फायर वाहन को सूचना दी, जिसके तत्काल बाद नगरपालिका फायर वाहन कर्मियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिर भी चिंता बनी है कि न जाने कब आग लग जाए। पूर्व पार्षद राजेश टिल्हारे ने कहा कि आग की जानकारी के बाद जब वे यहां पहुंचे तो देखा कि आग भीषण रूप से लगी थी, लेकिन नगरपालिका फायर वाहन कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। आग फैलती तो बड़ा रूप ले सकती थी। मैंने देखा यहाँ पे तो अंगार जल रही थी यहाँ पे, और यहाँ ये हो सकता है कि आजू बाजू सभी ठेले हैं, कुछ लोगों ने कचरा ला के जला दिया होगा और जलाने के बाद वो 1-2 घंटे के बाद आग का रूप ले लिया, ऐसा हो सकता है। फायर वाहन कर्मी गौतम ब्रह्मे ने बताया कि 4 बजे वाली शिफ्ट में हमें सूचना मिली कि आग लगी है। जब यहां आकर देखा तो आग भीषण तरीके से हवा में फैल रही थी, जिसमें 3 दमकल वाहनों से काबू पाया जा सका।
यदि आग बढ़ती तो आसपास स्थित रहवासी मकानों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। नगर पालिका चुनाव को लेकर युवाओं में भी खासा उत्साह है। वहीं युवा चाहते हैं कि इस बार नगर पालिका में युवाओं को आगे लाया जाए। वहीं सभी राजनीतिक दल युवाओं को आगे लाने की बात कर रही हैं, जिससे युवाओं में भी चुनाव का जोश, जुनून और जज्बा दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर बीटीवी ने एक युवा चौपाल के माध्यम से युवाओं से बात की ताकि युवा अपनी बात मुखर होकर रख सके। युवाओं ने चुनाव को लेकर कई बातें रखी। नगर पालिका चुनाव की हलचल अब शुरू हो चुकी है और जिस तरह वार्डों में आरक्षण प्रक्रिया को लागू किया गया, कुछ चेहरे थे जिन पर हंसी दिखाई दी, लेकिन कुछ चेहरे मायूस भी हुए। बहरहाल इस बार इस चुनाव में खास बात ये देखने को मिल रही है कि युवा बढ़ चढ़कर अपनी दावेदारी पेश करने की फिराक में है और अपनी मजबूत आवाज़ बनकर वो नगर की सेवा करने के लिए उत्सुक है। हमारे साथ ऐसे ही युवा प्रत्याशी जो इस समर में कूद रहे हैं, आज अपने विचारों के साथ उपस्थित हैं। आपका नाम? आशुतोष डहरवाल, प्रेमनगर वार्ड नंबर 27। आशुतोष जी, आप वार्ड नंबर 27 से पार्षद पद के उम्मीदवार बनने की ख्वाहिश रखते हैं। आपकी क्या रणनीति होगी इस चुनाव को लेकर? हमारी रणनीति ये है कि जो हमारे वार्ड का जो विकास रुका हुआ इतने सालों से, तो अब जनता के हाथों में विकास करने की चाबी आ चुकी है, समय आ चुका है चुनाव का। अब हमारे वार्ड में हमारी पार्टी के द्वारा इस बार युवाओं को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसके लिए आज देखा जा रहा है कि शहर में प्रत्येक वार्ड में युवा चेहरे बहुत सारे सामने आ रहे हैं और ये भी खुशी की बात है कि जितना युवा चेहरा सामने आएगा, जितना युवा चेहरा परिषद में बैठेगा, तो हमारा वार्ड का विकास हो या नगर पालिका का विकास हो, बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि नए युवा पीढ़ी की सोच आज देख रहे हो, क्योंकि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है और विकास कार्यों को देखते हुए करेंगे। इसलिए आज हम युवा लोग इस भाग ले रहे हैं इस चुनाव में, इसलिए आज हम सब युवा साथी एकत्रित हुए इस सभा में। अच्छा, ये बताइए कि आप पार्टी को कैसे मनाएंगे कि आपको टिकट मिल जाए? क्योंकि पार्टी ने इस बार युवाओं को महत्व ज़्यादा दी है, तो हम युवा चेहरे, इसलिए पार्टी ने भी हमको बोला है कि आप लोग मेहनत करो। और पहली बात तो ये है कि जो पार्टी के साथ साथ हमारा जो भी कार्यकाल रहा है, जो हमने पार्टी में महत्व दिया है या वार्डों में हमने समस्या को उठाया है हमेशा रहते हुए वक्त में, तो हमारे वार्ड की जनता हमको देखती है कि इन्होंने वार्ड में क्या किया। इसी को देखते हुए हमारी पार्टी ने भी युवा चेहरा को देखते हुए हमारे वार्ड में हमारा नाम भी किया हुआ है प्रत्याशी के रूप में। अगर हमको टिकट मिलती है तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे और हमारे वार्ड की सेवा जो है पूरी करेंगे। जो भी काम रुका हुआ है उसको भी आगे गति देते हुए पूरा विकास कार्य करेंगे। तो एक युवा वार्ड नंबर 27 से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि ये जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इन्हीं के बगल में एक और युवा साथी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आपका नाम? जितेंद्र कोवाचे। जितेंद्र जी, आप किस वार्ड से पार्षद बनने की ख्वाहिश रखते हैं? वार्ड नंबर 23, बालाघाट, दीनदयालपुरम कॉलोनी से। जी। तो दीनदयालपुरम में आप रह रहे हैं, तो कौन कौन सी खासी परेशानियां हैं जिन्हें आप दूर करना चाहते हैं? जैसे कि वहाँ पर लाइट की परेशानी है या फिर नालियों की साफ़ सफाई, रोड हो गया अपना, और कचरा वगैरह बहुत हो गया, तो उन सब चीज़ों पर अपने को कार्य करना है। किस पार्टी से हैं आप? कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, तो आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो भाजपा के किले को भेदने में सफल हो पाएगी? देखिए, कोशिश तो पूरी है, मेहनत जारी है बिल्कुल, और कोशिश है पूरी हमारी। जी। हमारे साथ हैं मोनू श्रीवास्तव जी, जाना माना चेहरा आप सभी के बीच में, तो परिचय के मोहताज नहीं है। बहरहाल हम जानना चाहेंगे कि इनके मन में क्या इस वक्त चल रहा है, वो क्यों इस समर का हिस्सा बनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं सबसे पहले तो बताना चाहता हूं कि जैसा आपने देखा कि इस बार कई वर्षों के बाद ऐसा मौका आया है कि पार्षदों को इस बार मौका दिया गया है अध्यक्ष चुनने के लिए, ताकि इस हमारे बालाघाट नगर का समग्र विकास हो सके। और यह भी प्रयास किया जा रहा है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, नए चेहरों को इसमें शामिल किया जाए और नए युवाओं के द्वारा, उनकी नई सोच के द्वारा इस बालाघाट नगर का विकास किया जाए। इसलिए ज़्यादातर वार्डों में यह प्रयास किया जा रहा है कि टिकट वितरण जो है वो युवा चेहरों को दिया जाए। इसी कड़ी में मैंने भी वार्ड नंबर 22, जो कि भारतीय जनता पार्टी का लगभग मान के चलें कि 20 साल से वहाँ से भारतीय जनता पार्टी विजय होती हुई आ रही है। चूँकि इस बार वार्ड नंबर 22 20 सालों के बाद अनारक्षित हुआ है और मैं भारतीय जनता पार्टी की लगातार विभिन्न सेवाएं करते हुए आ रहा हूं, तो इस बार मैं चाहता हूं कि पार्टी मुझे वार्ड नंबर 22 से समर्थक प्रत्याशी के रूप में अपना कैंडिडेट बनाए और मुझे अवसर दिया जाए कि मैं वार्ड नंबर 22 में जीत करके वार्ड नंबर 22 का समग्र विकास कर सकूं। जो भी छोटी मोटी डिमांड होती हैं हमारे वार्ड की कि हमारी नाली, रोड, सड़क की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था सुविधाजनक हो, इन सब चीज़ों को प्रयासरत करते हुए, इन सब चीज़ों के लिए काम करते हुए मैं वार्ड नंबर 22 में आगे काम करना चाहता हूँ। गौरव जी, वार्ड नंबर 22 में जैसा आपने कहा कि गुजरे काफ़ी समय से भाजपा के ही प्रत्याशी विजयी होते आए हैं, तो उनके कार्यों में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिन्हें आप दूर करने की सोच रहे हैं? वैसे हमारा वार्ड देखा जाए तो हमारे वार्ड में ज़्यादा ऐसा कुछ काम है नहीं,
लगभग हमारे वार्ड में सारी सुविधाएं हो चुकी हैं। रोड भी हमारे वार्ड में अच्छी बन चुकी है, नाली भी हमारे वार्ड में अच्छी बन चुकी है। लेकिन कुछ असुविधाएं जो होती हैं कि जब जैसे रात में कभी बाई चांस कोई जानवर की मृत्यु हो गई या क्या किसी को रात में अगर कोई अचानक कुछ ज़रूरतें पड़ी, तो उस समय में अगर वार्ड का पार्षद हमारे नागरिकों के लिए खड़ा रहे तो निश्चित तौर पर वार्ड के लोगों में खुशी रहती है कि विपरीत परिस्थितियों में हमारे वार्ड का पार्षद हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो मैं यही चीज़ हमारे नागरिकों के बीच में लाना चाहता हूँ, वार्ड के बीच में, कि परिस्थितियाँ चाहे विपरीत रहें चाहे अनुकूल रहें, मैं वार्ड के बतौर पार्षद के रूप में आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। अगर पार्टी मुझे समर्थित प्रत्याशी बनाती है तो मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूँगा। जी इस बार ये बताइए कि युवाओं में ये जो जोश हमें देखने को मिल रहा है, इसकी क्या वजह है? निश्चित तौर पर ऐसा कहा जाता है कि जिस भी संस्थान का या कि जिस राष्ट्र का अगर युवा प्रतिनिधित्व करता है तो उस देश के लिए बड़े गौरव की बात होती है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज नगरीय निकाय के चुनाव में बालाघाट नगरपालिका परिषद में युवाओं को नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर बालाघाट की नगरपालिका परिषद की बागडोर युवाओं के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि युवा एक वायु का पर्याय होता है और वो वायु की गति से काम करता है। तो निश्चित तौर पर अगर युवा अगर किसी भी संस्थान का अगर प्रतिनिधित्व करता है तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र का, उस राष्ट्र का युवा बहुत तेज़ी से विकास करता है। इसलिए युवाओं को राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, और दर्शक भी इस वक्त आपको देख रहे हैं बीटीवी के माध्यम से, तो आप किस क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं ये भी बता दें। मैं वार्ड क्रमांक 13 से दावेदारी कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित तौर पर जैसा कि अभी आपने कहा कि युवा जो इस चुनावी समर में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो कि युवा मोर्चा के रूप में कहें या विभिन्न जो भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मोर्चे हैं, निश्चित तौर पर उसको भारतीय जनता पार्टी का रीढ़ की हड्डी कही जाती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी युवाओं की ओर ज़्यादा दाव खेलने की कोशिश करेगी और युवाओं पर अपना दाव आजमाएगी, क्योंकि जो परिस्थितियाँ हैं और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि युवा अगर किसी संस्थान का अगर प्रतिनिधित्व करता है तो उस राष्ट्र के लिए और उस संस्थान के लिए बड़े गौरव की बात होती है। मान लीजिए आप चुनकर आ गए, अब किस तरह का अध्यक्ष आप चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी एक अपनी गाइडलाइन होती है और आप उससे इतर कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में आप किस तरह का अपना अध्यक्ष चुनना चाहेंगे? अगर मैं व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहना चाहूँ तो अभी तक जितनी परिषद हमने देखी और जितने भी अध्यक्ष और जितने भी पार्षद अभी तक इस नगरपालिका परिषद बालाघाट में चुन कर गए हैं, तो मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि अगर कोई भी पार्षद अगर किसी भी वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है, और जैसे कि मैं वार्ड क्रमांक 13 से अपनी दावेदारी अगर रख रहा हूँ, तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि मैं अगर वार्ड क्रमांक 13 चूँकि जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वार्ड है, तो मेरा एक रोड मैप ये होना चाहिए कि मैं वार्ड क्रमांक 13 के समग्र विकास के लिए मेरे क्या प्लान होने चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से और आपके इस चैनल के माध्यम से इस बालाघाट की आवाम से ये कहना चाहूँगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से वार्ड क्रमांक 13 सबसे बड़ा वार्ड है, और वार्ड क्रमांक 13 की जनता अगर मुझ पर अपना विश्वास जताती है और अपना आशीष अगर मुझको अपने मत के रूप में अगर देती है और मैं चुनकर अगर नगरपालिका परिषद बालाघाट में अगर मैं वार्ड क्रमांक 13 के प्रतिनिधित्व के रूप में अगर मैं जाता हूँ, तो सबसे पहले मेरा ये ध्येय होगा कि वार्ड क्रमांक 13 क्षेत्रफल की दृष्टि में और जनसंख्या की दृष्टि में 7,500 वोटर वार्ड क्रमांक 13 में है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी मैं परिषद की अगर बैठक में अगर मुझे ये अवसर प्राप्त होता है तो मैं उस परिषद में इस बात को रखूँ कि जितने भी ऐसे वार्ड है, जैसे वार्ड क्रमांक 1 है, वार्ड क्रमांक 13 है, वार्ड क्रमांक 24 और वार्ड क्रमांक 13 है, जिनकी जनसंख्या लगभग 5,000 के ऊपर लगभग इन वार्डों की जनसंख्या है। तो अगर मुझे ये मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर मैं उस परिषद में इस बात को और इस विषय को मैं बड़ी गंभीरता के साथ और बड़ी मजबूती के साथ रखने का ये काम करूँगा कि ऐसे वार्डों में सबसे पहले अगर मैं उस वार्ड का समग्र विकास चाहता हूं तो सबसे पहले उस वार्डों में जो लेबरों की संख्या है और उस परिषद में मैं इस विषय को रखूं कि जो 33 वार्ड, चाहे वो कांग्रेस समर्थित हो चाहे भाजपा समर्थित हो, एक जो पार्षद है सारे पार्षद मिलकर आपसी सहमति से इस विषय पे सहमति बनाए कि हर वार्ड के लिए एक आर्थिक बजट तैयार किया जाए, जो वार्ड के वार्षिक निर्माण कार्य जो भी होते हैं, तो वार्षिक रूप से जो भी निर्माण कार्य होंगे उसके लिए एक आर्थिक बजट तैयार किया जाए कि इस वार्ड में, जैसे वार्ड क्रमांक 13 में 7,500 की जनसंख्या है, तो उस वार्ड में लगभग एक मोटा अगर मेरी मारें तो 5 करोड़ रुपए का आप वार्षिक एक आप बजट बना सकते हैं कि 5 करोड़ रुपए की लागत से इस वार्ड क्रमांक 13 में निर्माण के जो कार्य होने चाहिए। अगर इसी गति से हम 5 साल से काम करते तो निश्चित तौर पर 25 करोड़ रुपए के हम कार्य उस वार्ड में करा पाएंगे। और जैसा कि मेरा मानना है कि अगर
सारे पार्षदों की इस विषय पर अगर सहमति बनती है तो निश्चित तौर पर इस बालाघाट नगरीय क्षेत्र का हम चहुमुखी विकास कर पाएंगे। इसलिए मैं फिर पुनः कहना चाहूँगा कि इसलिए युवाओं को मौका मिलना चाहिए, और युवा अगर उस संस्थान में आएंगे, अपनी बात को अगर मजबूती से रखेंगे तो निश्चित तौर पर इस बालाघाट के लिए बड़े गौरव की बात होगी और हमारे युवा साथियों के लिए बड़े गौरव की बात होगी। राकेश रामटे के। राकेश जी, किस वार्ड से दावेदारी पेश कर रहे हैं? मैं वार्ड नंबर 30 से दावेदारी पेश कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मेरी टिकट तो काफ़ी मतलब फाइनल थी, पर कुछ कारणों कारण मेरी टिकट मतलब फाइनल शायद मुश्किल है बोलना, पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ सकता हूँ अपने वार्ड के विकास के लिए, क्योंकि मैं आए दिन देखता हूँ मेरा जो मतलब वार्ड नंबर सरस्वती नगर वार्ड नंबर 30 है, आए दिन वहाँ दुर्घटना होती रहती है, मतलब आए दिन स्ट्रीट की लाइट गुल होती रहती है, महिला वाला शाम को घूमते रहती है, कई बार छीन चपटी हुई है। तो ये सब परेशानी ना आए, अपने वार्ड के विकास के लिए मैं हर समय से तत्पर रहूँगा। मतलब पार्टी टिकट दे अथवा ना दे, आप अपने वार्ड की समस्याओं को दूर करने के लिए, विकास के लिए आप निर्दलीय चुनाव की दावेदारी पेश करेंगे? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा अपना। मैं संजू वराड़े। किस वार्ड से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? मैं वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। पार्टी के तहत? बीजेपी के तहत। अच्छा, तो भाजपा से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो बताइए आपके दिमाग में क्या कार्य योजना है वार्ड नंबर 1 को लेकर? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं पिछले कई वर्षों से वार्ड में अभी भी पार्षद प्रत्याशी ग्रुप में मैं काम कर रहा हूँ, और मैंने इस बार ऐसा सोचा था कि इस बार मैं बीजेपी की तरफ से अपनी दावेदारी पेश करूँगा। माननीय अध्यक्ष जी को अपनी दावेदारी दे के भी आया है। अगर वहाँ से मुझे अगर रिस्पांस मिलता है कि आप वार्ड प्रत्याशी की लड़ना है, तो फिर वहाँ से फिर मैं लड़ना चाहूँगा। तो इस तरह हमने देखा कि बालाघाट का सूरत हाल बदलने के लिए, यहाँ के नगरपालिका परिषद में अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के लिए, और खासतौर पर अपने वार्ड में विकास की कार्य को गति देने के लिए बहुत सारे युवा हैं जो चुनावी मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल हम सभी युवाओं को शुभकामनाएं देते हैं आगामी चुनाव के लिए। BTV न्यूज़ के साथ मैं शहबाज खान के साथ माधुरी कटरे, बालाघाट। आचार्य चाणक्य ने कहा कि योग्य व्यक्ति जब तक आगे नहीं आएंगे, अयोग्य आप पर शासन करेंगे। यह कहावत सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही मानव अधिकार आयोग मित्र फिरोजा खान पर लागू होती है। अपनी सामाजिक सेवा और लगातार मानव अधिकार आयोग के माध्यम से पीड़ितों को न्याय दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाली फिरोजा खान ने आगामी समय में होने वाले पार्षद चुनाव में उतरने का मन बनाया है। बता दें कि आयोग मित्र फिरोजा खान नंबर 10 से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़कर अपना भाग्य आजमाएंगी, और चुनाव जीतने के बाद अध्यक्ष की दावेदारी करने की बात उन्होंने प्रेस से चर्चा करते हुए कही है। नगर पालिका के वार्ड पार्षद चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए मानव अधिकार आयोग मित्र फिरोजा खान ने बताया कि वह वार्ड वासियों के कहने पर चुनाव मैदान में उतर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज भी समाज में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है, जिसे शिक्षा और योग्य प्रतिनिधित्व से दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वच्छता के साथ ही योजनाबद्ध तरीके से वार्ड के विकास की होगी। उन्होंने कहा कि आज के बच्चों के पास कलम होनी चाहिए ताकि वह अपना शैक्षणिक विकास कर सकें। महिला शिक्षा से ही सशक्त हो सकती है, जिसके लिए महिला शिक्षा के प्रति जोर देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि वह पार्षद का चुनाव जीत जाती हैं तो निश्चित ही वह अध्यक्ष की भी दावेदारी करेंगी। मैं आपके द्वारा वार्ड नंबर 10 से पार्षद चुनाव के लिए दावेदारी की जाएगी, बताइए क्या विज़न रहेगा? एक्चुअली मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि ये पार्षद जैसा चुनाव में लड़ूंगी, लेकिन मैंने ये देखा कि अभी वर्तमान के जो हालात हैं उसको देखते हुए तमाम वार्ड नंबर 10 के काफ़ी लोग मेरे पास आए वार्ड के, और उनका ये कहना था कि अब हम भी चाहते हैं कि अगर सामान्य महिला हुआ है तो एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला हमारे वार्ड से जाए ताकि वो अध्यक्ष का चुनाव भी फाइट कर सके। और मुस्लिम समाज में आपने देखा होगा कि सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक, इकोनॉमिक, शैक्षणिक काफ़ी पिछड़ापन है, तो उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता। और मैं समझती हूँ कि जब तक कि हमारा वर्ग शिक्षित नहीं होगा और अच्छे से विकसित नहीं होगा तो वहाँ अच्छी सोच भी डेवलप नहीं होती। तो मेरा विज़न ये है कि जो नागरिक अधिकार आधारित 7 बिंदु होते हैं, जो 7 चार्टर बिंदु होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, ये सारी चीज़ें जो है, स्वच्छता, ये सारी चीज़ें जो है
उन पे मेरा फोकस होगा कि मैं इन पे फोकस करते हुए काम करूं, क्योंकि एक बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए स्कूल जाता है, लेकिन मध्याह्न भोजन से ज़्यादा ज़रूरी मैं समझती हूँ उसके हाथ में कलम होना ज़रूरी है। अगर उसके हाथ में कलम होगी, शिक्षित होगा, तो वो निश्चित रूप से हमारे देश के विकास में भागीदारी कर सकेगा। और आज समाज में ऐसी ही जागरूक और पढ़ी लिखी महिलाओं की ज़रूरत है, क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, पर जब देखते हैं चुनाव की बारी आती है तो मैंने देखा कि काफ़ी पुरुष अपनी अपनी महिलाओं को आगे ले आते हैं, चाहे वो योग्य हो या ना हो। लेकिन जहाँ तक पार्षद पति, सरपंच पति, पंच पति, अब इन सब से हमको ऊपर उठना होगा। जिले के किरनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम माटे में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई 38 वर्षीय युवक को चाकू से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसे प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार घायल युवक राधेश्याम मानेश्वर उम्र 38 वर्ष किरनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम माटे का निवासी है, जिसका पारिवारिक विवाद के चलते छोटे भाई देवराम मानेश्वर उम्र करीब 35 वर्ष से झगड़ा हो गया, जिसके बाद ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि छोटे भाई देवराम ने बड़े भाई पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे तत्काल ही एम्बुलेंस की सहायता से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले को पंजीबद्ध किया है और मामले की विवेचना की जा रही है। कहाँ रहते क्या हो गया? घर में झगड़ा हो गया, मैं छोटे भाई ने मार दिया। क्या नाम है भाई का? देवराम मानेश्वर। कैसे मार दिया? तो चाकू से मार दिया। जिले के लालबर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बैया टिकुर निवासी 19 वर्षीय युवक की मोटरसाइकिल खैरगूंदी नाला के समीप पिल्लर से टकरा गई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार घायल युवक शैलेंद्र धुर्वे लालबर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बैया टिकुर का निवासी है, जो दोस्तों के साथ शादी में शामिल होने के लिए गया हुआ था और वापस लौट रहा था कि तभी मोटरसाइकिल में सवार तीनों युवक वापस आ रहे थे। तभी मोटरसाइकिल एक पिल्लर से टकरा गई, जिससे गिरकर शैलेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए लालबर्रा अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने युवक की हालत गंभीर देखकर उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को भेज दी गई है, जहां पुलिस के द्वारा मामले में जांच कर विवेचना की जा रही है।